हेलो दोस्तों, फिर एक बार एसएससी जीडी 10 जनवरी शिफ्ट 1 के क्वेश्चन फुल पेपर को एनालाइज करने वाले हैं। पूरे पूछे गए सभी प्रश्न है जिसमें 80 प्रश्न आप सभी को देखने को मिलेंगे। टोटल जो 2023 के जो 10 जनवरी का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका टोटल पेपर शिफ्ट को हम लोग एनालाइज करने वाले हैं। ठीक है, तो आप सभी वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि देख लीजिएगा कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं इस बार। ठीक है, जीके रहेगा, करेंट अफेयर्स, हिंदी, मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन रहेगा जो कि 30 रहेगा। ठीक है, 80 क्वेश्चन रहेगा। अब इसे सारे क्वेश्चन को एनालाइज जरूर करके जाइएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या आया था दोस्तों। जो पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था, कैसा क्वेश्चन था, श्रीलंका की राजधानी क्या है। तो श्रीलंका की राजधानी आप सभी को पता होगा कि श्री जयवर्धने कोटे होता है। पहला क्वेश्चन था। पीला ग्रह कौन सा है, शुक्र ग्रह। पीला ग्रह कौन सा है, शुक्र ग्रह है। तीसरा था, पानीपत की लड़ाई कब हुई थी। पानीपत की लड़ाई कब हुई थी, तो 1761 में। पानीपत की लड़ाई कब हुई थी, तो 1761 में। 4 नंबर क्वेश्चन है, आईपीएल 2022 किसने जीता। तो गुजरात टाइटंस ने जीता है। आईपीएल 2022 किसने जीता, तो ऑप्शन में दोस्तों आंसर है गुजरात टाइटंस ने जीता है। नेक्स्ट है अस्मित निधि आर्टिकल 2067 के बारे में यहाँ पर देखिएगा। नेक्स्ट है, ठीक है, सारे क्वेश्चन लेकर के आए हैं दोस्तों आप सभी के लिए। भगवान बुद्ध का प्रथम उपदेश कहाँ हुआ था, यानी कहाँ पर प्रथम उपदेश दिए थे भगवान बुद्ध, तो सारनाथ में दिए थे। ठीक है, सारनाथ में दिए थे, आप सभी को पता होगा, ये नॉर्मल क्वेश्चन है। 7 नंबर क्वेश्चन है, खुशहाली सूचकांक 2022 में भारत का स्थान 136 पर रहा। खुशहाली सूचकांक 2022 में भारत का स्थान 136 रहा। ठीक है, अनुच्छेद 73, अनुच्छेद 73 में संघ की कार्यकारी शक्ति की सीमा का वर्णन करता है। अनुच्छेद 37 में 73 में पूछा गया है कि क्या किस चीज़ के बारे में बात किया गया है, तो संघ की कार्यकारी शक्ति एवं सीमा का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 75। अनुच्छेद 75 के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाएगी। ये सारे बात दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं दोस्तों, देखेंगे 10 नंबर है, झारखंड जनजाति महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। झारखंड जनजाति महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो रांची के मोरहाबादी मैदान में। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये एनालाइज कर लीजिएगा, देख लीजिएगा कैसे कैसे प्रश्न क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं, तो आप सभी उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को याद कर सकते हैं। ठीक है ना, इसके पीछे का रीजन यही है बस, और कुछ नहीं। ठीक है, 11 नंबर, नीली क्रांति किससे संबंधित है। तो नीली क्रांति दोस्तों मछली उत्पाद से संबंधित है। ये सारे जो नीली क्रांति, पीली क्रांति, सफ़ेद क्रांति दूध से है, तिलहन क्रांति दलहन से है, ये सारे जो है दोस्तों याद कर लीजिएगा। ठीक है ना, तिलहन हो गया, नीली क्रांति, सफ़ेद क्रांति, भूरी क्रांति, उसके बाद आता है और सब जो क्रांति आती है उसको याद कर लीजिएगा कि किस लिए वो क्रांति हुई थी। ठीक है, आया था कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों, तो ये है केरल का। अब एक पूछा था कि आंध्र प्रदेश का नृत्य क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा था दोस्तों, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। अभी जो शिफ्ट पूछा था उसमें आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है, तो कुचिपुड़ी। क्या है, आंध्र प्रदेश का क्या है दोस्तों, आंध्र प्रदेश का ऐसे कुछ करके पूछा था, आंध्र प्रदेश से शायद पूछा था। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत नेपाल सीमा कितनी लंबाई है। 1751 किलोमीटर। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इजी वाला क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, नेक्स्ट देख रहे हैं, जंगम का विलोम, ये हिंदी वाला आ गया दोस्तों। जंगम का विलोम क्या होता है, तो अस्थावर होता है, अस्थावर 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 क्या होता है दोस्तों, जंगम का विलोम अस्थावर होता है। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। पौवर्त्य का विलोम पश्चाताय होता है।
घोड़े का परिवाची होता है वाजी, सिंघव या तुरंग या अच्छौ, ये होता है सारे, ठीक है। आनंद का विलोम होता है वेदना। आनंद का जो विलोम होता है दोस्तों वो होता है वेदना। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्या हो जाता है वेदना, वेदना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं दोस्तों। ये भी किसका क्वेश्चन है, ये लग रहा है करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है दोस्तों। 18 नंबर क्वेश्चन है, नोबॉडी लाइक अ जॉक पुस्तक किसने लिखी। नोबॉडी लाइक्स अ जोकर पुस्तक किसने लिखी है, किसने लिखी है दोस्तों। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा हुआ ऐसे ऐसे क्वेश्चन ही आ रहे हैं, ठीक है। ये सारे जो क्वेश्चन के पीछे बताने का रीज़न क्या है कि ऐसे ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इसी पर डिपेंड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टेस हक स्टेप ज्योतिपुंज पुस्तक किसने लिखी। ज्योतिपुंज पुस्तक किसने लिखी, तो नरेंद्र मोदी। किसने लिखे दोस्तों, नरेंद्र मोदी लिखे हैं, जो कि ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरियर बांध किस नदी पर है। अब देखो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और सिंपल सा क्वेश्चन है कि मोरियर बांध किस नदी पर है, तो पेरियर नदी पर है। पेरियार नदी पर है, किस पर है दोस्तों, पेरियारे नदी पर है। उसके बाद नेक्स्ट है, अनुच्छेद 19 में क्या बोला गया है, तो बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई, कि आप लोग कुछ भी बोल सकते हैं, आप सभी पास स्वतंत्रता है, अभिव्यक्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं दोस्तों। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, 22 नंबर, यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन है। यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन है, तो वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की। 23 नंबर है, सरहुल पर्व कहाँ मनाया जाता है। सरहुल पर्व कहाँ मनाया जाता है, तो झारखंड में। सरहुल पर्व कहाँ मनाया जाता है, तो दोस्तों वो झारखंड में मनाया जाता है। घूमर नृत्य किस राज्य का है दोस्तों, तो राजस्थान का दोस्तों घूमर है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पीटी ऊषा जी हैं, कौन है दोस्तों, तो पीटी ऊषा हैं, ठीक है, लिख लीजिएगा कौन है, पीटी ऊषा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है, फटाफट टाइम को वेस्ट न करते दोस्तों, सारे क्वेश्चन को हम लोग एनालाइज कर लेंगे। भारत के पहले चुनाव आयुक्त कौन है। भारत के पहले चुनाव आयुक्त कौन है, तो सुकुमार सेन भारत के पहले चुनाव आयुक्त हैं सुकुमार सिंह। वर्तमान में राजीव कुमार है दोस्तों। वर्तमान में कौन है, वर्तमान में भारत के पहले चुनाव आयुक्त हैं सुकुमार सेन, और वर्तमान में कौन है, राजीव कुमार है वर्तमान में, ठीक है। ये पूछ सकता है वर्तमान में भी कौन है। अगर ये पूछा था 10 जनवरी वाला में, तो ये नेक्स्ट वाला में पूछ सकता है कि ये कब है। वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री के अभी तक कितने बार शपथ ली है। वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री ने अभी तक कितनी बार शपथ ली है, तो वो लिए हैं 8 बार तक। कितने बार तक लिए शपथ दोस्तों, 8 बार तक शपथ लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम भारत रत्न किसे मिला था। प्रथम जो भारत रत्न मिला था दोस्तों, वो किनको दिया गया था। प्रथम भारत रत्न पुरस्कार किनको दिया गया था, तो सर्वपल्ली राधाकृष्ण को दिया गया था। सर्वपल्ली राधाकृष्ण को दिया गया था प्रथम भारत रत्न पुरस्कार, सर्वपल्ली राधाकृष्ण को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करेंगे। फीफा 2022 बेस्ट प्लेयर का अवार्ड किसे मिला। फीफा 2022 बेस्ट प्लेयर का अवार्ड किसे मिला है दोस्तों, आप सभी को पता होगा तो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा जवाब, ठीक है ना। फ्रांस की पहली महिला प्रधानमंत्री, फ्रांस की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी, एलिजाबेथ बोर्न। फ्रांस की प्रथम महिला प्रधानमंत्री एलिजाबेथ बोर्न थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपड़ा मंत्रालय की योजना, सम्राट पीएम मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपातकाल में कौन सा अनुच्छेद निरस्त नहीं होता है। 20 और 21 निरस्त नहीं होता है। आपातकाल में कौन सा अनुच्छेद निरस्त नहीं होता है, 20 और 21। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना कितने वर्ष के बाद की जाती है। तो जनगणना कितने वर्ष के बाद की जाती है ना, तो वो 10 वर्ष के बाद जनगणना की जाती है। जनगणना 10 वर्ष के बाद की जाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सारे जो क्वेश्चन बता रहा हूँ ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, और आने वाले समय में भी इसी पर प्रश्न पूछे जाएंगे डिपेंडेड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, कलिंग युद्ध कब हुआ था।
तो कलिंग युद्ध दोस्तों 267 ईसा पूर्व हुआ था कलिंग का युद्ध। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, उत्तराखंड की ब्रांड एम्बेसडर अगस्त 2022 में कौन बने हैं? उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर अगस्त 2022 में कौन बने हैं? तो ऋषभ पंत बने हैं 2022 के ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है, ऋषभ पंत बने हैं। INS विक्रांत किसने बनाया? कोचिन शिपयार्ड ने बनाया। कोचिन शिपयार्ड ने बनाया है। विजय हजारे ट्रॉफी 2017-18 किसने जीती थी? तो कर्नाटक। विजय हजारे ट्रॉफी 2017 और 18 किसने जीती? तो कर्नाटक जीता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ये कर्नाटक में दिया है, कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। ये तो हो गया ना, कलिंग का युद्ध कब हुआ था, ये भी हो गया। अब यहाँ पर देखिएगा, सिलेंडर का आयतन से एक प्रश्न पूछा। देखिए, सिलेंडर के आयतन से एक प्रश्न पूछा गया है और गोली का आयतन से एक प्रश्न पूछा गया है। HCF और LCM फर्स्ट और सेकेंड नंबर पर पूछा गया है। उसके बाद दोस्तों 30% की छूट दे तो 10% का लाभ होता है, अगर 20% की छूट दे तो कितने % का लाभ होगा? देखिए, प्रॉफिट और लॉस का क्वेश्चन है दोस्तों, और यहाँ पर LCM और HCF का क्वेश्चन पूछा है, और यहाँ पर आयतन से डिपेंडेंट क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस पर पूछा है, प्रॉफिट लॉस हो गया। SP पर पूछा है। ठीक है, और यहाँ पर CI से पूछा है। यहाँ पर नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, रीजनिंग में क्वेश्चन पूछा है, इशारे वाला प्रश्न पूछा है कि एक महिला एक पुरुष पर इशारे करके बताती है। उसके बाद दोस्तों ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है, अनुपात समानुपात वाला। नॉन वर्ब रीजनिंग में जो पूछा गया है उसमें पूछा गया है मिरर पर क्वेश्चन डिपेंडेंट पूछा है, और पेपर कटिंग का क्वेश्चन एक पूछा है। एक पेपर कटिंग का भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। उसके बाद सीरीज वाला पूछा है कि यहाँ पर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। कोडिंग डिकोडिंग का पूछा है, डाइस का पूछा है, सीटिंग अरेंजमेंट, कैलेंडर एंड क्लॉक, उसके बाद आकृति श्रृंखला, वेन डायग्राम और सेनोलॉजी। तो ये सारे प्रश्न दोस्तों जो अभी पूछा हुआ है। आप सब वीडियो कैसा लगा इन्हें ज़रूर बताइएगा, और नेक्स्ट पेपर चाहिएगा तो हमारे पास कमेंट कर दीजिएगा कि नेक्स्ट पेपर का भी एनालाइज करा दीजिए, तो मैं वहाँ पर एक वीडियो बना दूंगा। आप सभी कमेंट जरूर कीजिएगा, और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, ताकि उन लोगों को भी SSGD एग्जाम में बहुत बढ़िया स्कोर कर पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।